नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएफ निकालने से पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं कि गलतियों की वजह से उनका पीएफ फंस जाता है या फिर पीएफ निकलता ही नहीं है। दोस्तों, बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने भी अपना पीएफ क्लेम किया अपने आप से, बिना किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी जनसेवा केंद्र के थ्रू अपने आप से वीडियो देख के उन्होंने अप्लाई कर दिया है। और अब जब उनका पीएफ फंस गया या फिर पीएफ निकल नहीं रहा है या फिर निकला है तो आधा निकला है और आधा नहीं निकला है। दोस्तों, सारी गलतियां जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स करते हैं, मैं आपको मेन गलतियां बताने वाला हूं, आपको क्या नहीं करना है और करना है तो पहले क्या आपको करना होगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर एक पीएफ अकाउंट होल्डर है, पीएफ निकालना चाहते हैं या इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है कब हम अपनी कंपनी छोड़ के पीएफ निकालेंगे, सारी जानकारी देने वाला हूं। प्रॉपर रूप से ध्यान से देखना, सुनना, ताकि आपके काम आ पाए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे या ध्यान से नहीं सुनना चाहते हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो और आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो या इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है तो ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत मेन टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न है जो बहुत ज़्यादा आजकल मेरे सामने आ रहा है। बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर उस प्रॉब्लम को मेरे सामने ला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कोई भी पीएफ, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, कोई भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स अपनी एक कंपनी को ज्वाइन करता है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी में कुछ साल कुछ समय काम करता है। काम करने के बाद छोड़ दी उस कंपनी को, ठीक है, लेफ्ट कर दिया। अब लेफ्ट करने के बाद उसने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, उस कंपनी में उसने कुछ महीने काम करा। कुछ महीने काम करने के बाद उस कंपनी को भी छोड़ दिया, फिर से वापस उसी कंपनी में आ गया जिस कंपनी को छोड़ के गया था। अब उस कंपनी वालों ने क्या करा, उस कंपनी ने ऐसा करा कि उसकी नई मेंबर आईडी करंट में ना जनरेट करके उसी प्रीवियस मेंबर आईडी में उसका पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, जब उसका पीएफ जमा हो रहा है तो पीएफ प्रेजेंट कंपनी में जमा हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंपनी प्रीवियस नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि आप ना तो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही पैसे का फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हो रिजाइन लगाने के बाद। अभी ऐसे में पूरा पैसा निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और क्लेम रिजेक्ट होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ये गलत तरीका हो चुका है। अभी क्या है, करंट में कोई और सी कंपनी आ रही है, करंट में जो प्रेजेंट में पीएफ जमा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, वो किसी और प्रीवियस मेंबर आईडी में हो रहा है। तो इस वजह से जो पीएफ का पैसा नहीं निकल पाता है। इस प्रॉब्लम को अपनी कंपनी से डिस्कस करें अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, और कंपनी से डिस्कस करने के बाद इसको ठीक करें। इसमें दोस्तों आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट भी करेक्शन करनी पड़ सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपनी कंपनी से बोल सकते हो कि आपकी ये गलती है, आपने इस तरीके से क्यों किया। आप हमारे अकाउंट को पहले चेक करते, उसके बाद हमारी नई मेंबर आईडी बनाते, क्योंकि हमने नई ज्वाइनिंग करी, नई ज्वाइनिंग के साथ हमारी नई मेंबर आईडी बनती, उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूशन जमा होता है, चाहे वो कितने भी महीने का था। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है, अपनी कंपनी को बोलना है कि नई मेंबर आईडी बनाइए नई ज्वाइनिंग के साथ हमारी, और उसमें फिर पीएफ जमा करना शुरू कीजिए। फिर पिछली कंपनी का पैसा उसमें ट्रांसफर आपको करना होगा, उसके बाद रिजाइन करके क्लेम करने होंगे, तब सारा पैसा निकलेगा। दूसरी गलती दोस्तों आपको क्या नहीं करनी है, दूसरी गलती नहीं करनी है, बिना ट्रांसफर कराए अपने पीएफ को नहीं विड्रॉल करना है। एक से ज्यादा कंपनी में आपने जॉब कर रखी है, यानी मल्टीपल कंपनी में आपने जॉब कर रखी है, एक से ज्यादा कंपनी में जॉब कर रखी है, तो बिना ट्रांसफर कराए आपको पीएफ का क्लेम नहीं करना है। अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर जानकारी लें, उसके बाद ही क्लेम करें। अगर आप किसी सीएससी सेंटर या किसी पीएफ के काम करने वाले के पास जाके काम करा रहे हो तो उस काम को वो खुद से चेक करके आपको बताएगा कि आपका पीएफ पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद ये आपको क्लेम करवाना होगा, फिर आप 4 से 5 दिनों में या 7 से 10 दिनों में आपके अकाउंट में आएगा। वो जो भी तरीका होगा वो अपने आप से आपको अच्छे से समझा देगा, अगर उसको आता होगा तो। अगर नहीं आता तो आप भी सुन के जाइए, ताकि वो आपको बताए तो आप और बेहतर से सुने। दोस्तों, आपने अगर मल्टीपल कंपनी में काम कर रखा है और आप अपनी पीएफ का पैसा अब निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, आपने अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उससे पहले जिन जिन कंपनी में काम करा है उन सब कंपनियों का पैसा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगा के प्रेजेंट कंपनी जिसमें आप अभी काम कर रहे हो या काम करके छोड़ा है उसमें सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट लगती है। वह जब रिक्वेस्ट लगती है, रिक्वेस्ट सबसे पहले कंपनी के पास जाती है डायरेक्टली। जब रिक्वेस्ट लगाने के तुरंत बाद कंपनी के पास जाएगी, कंपनी उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद उसको फील्ड ऑफिस अप्रूव करेगा, जो भी आपका रीजनल फील्ड ऑफिस पड़ता है, जो आपकी करंट प्रेजेंट मेंबर आईडी का रीजनल पीएफ ऑफिस पड़ता है, वो उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट हमारी एम्प्लॉयर से लेके हमारे फील्ड ऑफिस तक दोनों ही 7 से 10 दिन में अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद आपका पीएफ का पैसा सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर रिजेक्ट होता है तो आप रीजन चेक कर लेना पासबुक में जाकर, क्लेम में जाकर, कि किस तरीके से आपका वो क्यों रिजेक्ट करा गया है ट्रांसफर का। अगर ट्रांसफर सक्सेस एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पीएफ सारा ट्रांसफर हो गया है। अभी पीएफ ट्रांसफर होने के बाद सारा पीएफ का पैसा एक ही मेंबर आईडी में शो होगा आपकी, यानी जो पासबुक में आप मेंबर आईडी अपनी चेक करोगे तो जो करंट वाली प्रेजेंट वाली मेंबर आईडी रहेगी, कंपनी रहेगी, सारा पैसा उसी में शो होगा। उसके बाद आप अपना रिजाइन डेट लगा के क्लेम कर सकते हैं। फिर आपका पेंशन और पीएफ का पैसा जो भी जितनी भी कंपनियों का है वो सारा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा क्लेम करने के बाद। तो ये भी आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिना ट्रांसफर कराए अपने पीएफ का पैसा कभी ना निकालें। अगर आपने ऐसा कर लिया
तो जो करंट आईडी में है बिना ट्रांसफर कराए आपने क्लेम कर दिया रिजाइन लगा के, तो जो आपके करंट आईडी है यानी जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है उसका पैसा तो निकल आएगा, उसका मतलब एम्प्लॉय शेयर और पेंशन का पैसा निकल आएगा, लेकिन प्रीवियस कंपनी का पैसा वहीं छूट जाएगा और फिर आपका वो पैसा निकालने में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वो फिर ऑनलाइन की प्रोसेस में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अगर आप उसको फिर दोबारा से दूसरी कंपनी ज्वाइन करके काम करोगे और फिर पिछली कंपनी जो छोटा है उसको प्रेजेंट में ट्रांसफर करोगे तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। वो ऑलरेडी क्लेम सेटल्ड में आती है सारी आईडी फिर, क्योंकि उससे पहले की जो आईडी है और उसके लास्ट वाली जो थी उससे हमने क्लेम करके निकाल चुके हैं फुल एंड फाइनल का, तो वो अब नहीं है। अब नई कंपनी जो ज्वाइन करोगे वो यहाँ से स्टार्ट होगी और आगे तक चलेगी। तो इस तरीके से पीएफ मेंबर आईडी में होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, बिना ट्रांसफर कराए पीएफ का पैसा ना निकालें। अभी एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, आपको ना एक एरर बहुत ज़्यादा, अगर आप फॉर्म 19 10C दोनों अभी फिल कर रहे हो यानी फुल एंड फाइनल पीएफ का पेंशन का निकाल रहे हो और आपने अपना जो क्लेम कर रहे हो, क्लेम करने के लिए फॉर्म 19 सेलेक्ट करते हो तो 19 तो ऑटोमेटिक आप फिल करके ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हो यानी क्लेम कर देते हो 19, लेकिन जब 10C का नंबर आता है तो 10C में एक एरर आपको देखने को मिलता है। वो एरर है डेट ऑफ एग्जिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो एरर शो हो रहा है ना दोस्तों, ये एरर सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को शो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल हो या आपके पीएफ अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, ये जो एरर है सभी को सर्वर के कारण शो हो रहा है कभी कभी। तो आप ना अपना क्लेम जब फॉर्म 19 फिल कर दो, क्लेम कर दो, उसके बाद ये अगर नहीं होना तो उसके 2 घंटे बाद, इसको 2-3 घंटे बाद या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे आप इसको ट्राई करते रहो, ये क्लेम हो जाएगा। जब ये क्लेम आपको करना जरूर है, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म 19 फिल करके अपना क्लेम सेटल करवा लिया और फॉर्म 10C आपने क्लेम ही नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म 19 10C एक साथ क्लेम करना होता है, लेकिन सर्वर के कारण फॉर्म अगर 10C नहीं भरा जाता है, ये एरर आता है, तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है। यानी सेटल्ड होने से पहले पहले आपको क्लेम करना है, चाहे उसमें 1 घंटे बाद ट्राई करें, 2 घंटे बाद ट्राई करें, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या फिर 1 दिन बाद आप इसको ट्राई करना। जब भी क्लेम का जरूर एरर रहेगा और तुरंत अपना फॉर्म 10C का क्लेम करें, फिर दोनों क्लेम आपके हो जाएंगे। उसके बाद वो क्लेम प्रोसेस करे जाएंगे ईपीएफओ के द्वारा, चेक करने के बाद वो क्लेम सेटल्ड करे जाएंगे, या कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको रिजेक्ट भी करा जा सकता है। तो ये प्रोसेस होगा इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये एक एरर है, इस तरीके से आप ना सोचे कि प्रॉब्लम है। ये जानकारी इसलिए मैंने आपको दी क्योंकि बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स कमेंट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये जानकारी आप समझ लो अच्छे तरीके से। अभी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स कमेंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आ चुके हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जानकारी है कि जो यूएन डिसेबल्ड है, जिनके भी यूएन डीएक्टिवेट हो रखे हैं, आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके साथ जॉब करने वाले हो, सबको बता देना अभी यूएन डीएक्टिवेट पर कोई भी रीज़न नहीं लिया गया है। वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कमेंट देखते हैं, कोई यूट्यूबर्स कुछ बताता है, कोई कुछ बताते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में अगर आप रख के सोच रहे हो कि हम ये कर लें वो कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने रीजनल ऑफिस जाके होके आ सकते हो, वहाँ के ऑफिसर्स आपको कुछ जवाब नहीं देंगे, ना ही कुछ जवाब है अभी फिलहाल। जब कोई जवाब होगा, जब कोई न्यूज़ होगी तो आपको सारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी, पता चल जाएगा। और ईपीएफओ इतनी फास्ट हर काम को नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, ये जो यूएन डिसेबल्ड करे गए ये परमानेंटली नहीं करे गए हैं, इस बात से भी सुन के आप खुश हो सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं, ये परमानेंटली डिसेबल्ड नहीं करे गए, ये टेम्परेरी डिसेबल्ड करे गए हैं। आपके पीएफ के पैसे को सिक्योर करने के लिए करे गए, ये बताया गया था। मैंने आपको एक बार वीडियो बना के बताया भी था, जो ये एक मीटिंग हुई थी, एक लाइव सेशन हुआ था, उसमें बताया गया था ईपीएफओ के ऑफिसर्स के द्वारा, श्रम मंत्रालय के ऑफिसर के द्वारा, कि ये मनी को, जो आपका पैसा, जो आपका फंड इसमें जमा हुआ है, इसको सिक्योर करने के लिए डिसेबल्ड करा गया था। हालांकि ये टेम्परेरी डिसेबल्ड है, कोई परमानेंट डिसेबल्ड नहीं होता। अगर परमानेंट डिसेबल्ड होता तो आपका कंट्रीब्यूशन भी इसमें जमा नहीं करा जा सकता था। अभी आपका पीएफ का पैसा इसमें जमा करा जा रहा है तो टेम्परेरी है, आप पीएफ जरूर निकालेंगे, एक ना एक दिन इस चीज़ को सरकार काम कर रही है, जरूर सबके यूएन डिसेबल्ड से अनेबल करे जाएंगे आपके, फिर आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अभी घबराए ना, आपका पैसा जुड़ ही रहा है। हो सकता है बहुत से पीएफ अकाउंटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यार अभी मिल जाता तो हमारे बहुत सारे जो काम हो जाते, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अभी धैर्य रखें, अपनी इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से लगभग भूल ही जाए, अपना पीएफ कटने दे, जमा होने दे, कोई बात नहीं, फंड जमा हो रहा है, आपका बेहतर है, आपका लाभ है इसमें। उसके बाद जब एनेबल कर जाएंगे तो सारा पैसा तुरंत आप निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका पैसा आपके हाथ में होगा। तो ठीक है दोस्तों, जो मैंने बातें बताई है, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, इस चीज़ को जरूर समझें। इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी थी। अगर आप समझ गए और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को इन फ्यूचर अगर आप कोई ऐसे पीएफ का रिगार्डिंग नए अपडेट नॉलेज चाहते हो पीएफ के रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी नए अपडेट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी एरर्स होते हैं, सबका सोल्यूशन मैं बताता रहता हूँ। आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। साथ ही मैं टाइम टू टाइम अपडेट लाता रहता हूँ पीएफ के रिगार्डिंग, जो भी अपडेट देता है ईपीएफओ। अभी क्या सारी प्रोसेस मैंने बता रखी है, तो प्रोसेस वाली कोई वीडियो बनाकर आपको बताने का कोई लाभ नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ की आपकी लेटेस्ट प्रोसेस जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं।
मैं लेटेस्ट प्रोसेस की वीडियो आपको बना के दे दूंगा। जिस भी प्रोसेस की आपको चाहिए, चाहे वो ग्रेवेंस हो, क्लेम हो, ट्रांसफ़र हो, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ रिजाइनिंग, करेक्शन हो, कुछ भी हो, आप मुझे बताएं। मैं प्रोसेस की वीडियोस बनाकर आपको इसमें वीडियो अपलोड करूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आए लेटेस्ट प्रोसेस। उसके बाद आप देखना, अपना काम करना। अगर आप अभी चाहते हो कि आपको कोई और मदद चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब चलता हूँ, मिलता हूँ आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने आसपास, साफ सुथरा रखिए। बाय बाय, जय हिंद।